नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपीआरओ एआरओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में भी हम लोग कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते समझते हैं और आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कटु का सटीक विलोम क्या है, ये बताना है। तो कटु के लिए सटीक विलोम क्या रहेगा? मधुर, तीक्ष्ण, अम्ल या तीक्त। देखो, तीक्त जो है इसका मतलब क्या होता है? तीखा। तीखे के लिए क्या हो जाएगा? मीठा। अम्ल कैसा होता है? अम्ल खट्टा। तो क्या हो जाएगा? नमकीन, क्षारीय। ठीक है, यानी कि क्षारीय रहेगा। तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण के लिए रहेगा मंद। और बचा क्या अब? मधुर। कटु जनरली हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब ऐसी हिंदी सीखनी है ना, तो आप लोग पुराने रामायण महाभारत वगैरह देख सकते हैं जो रामानंद सागर वाले, तो उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। ऐसे कटु वचन मत बोलिए, मधुर वचन का प्रयोग कीजिए, आप कितना मधुर बोलते हैं। तो ये इस तरह से ना हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो कटु के लिए क्या रहेगा? मधुर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें है आलोक का सटीक विलोम क्या है। ठीक है, तो आलोक जो है मुझे सबको पता है, प्रश्नों में भी इस्तेमाल किया था हम, जनरली नाम में भी देखते हैं, नाम होता है बहुत लोगों का आलोक, और क्या भी देते हैं कि इसके आलोक में ये बताइए, उसके आलोक में बताइए, मतलब इसके प्रकाश में या इसके क्षेत्र में इसी के तहत रहते हुए। तो जनरली क्या होता है, एक प्रकार से प्रकाश के लिए ही हम लोग आलोक का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के लिए आलोक तो किरण समान हो गया एक प्रकार से, है ना। तो समान हो गया। किरण जो है, किरण के लिए हम लोग जो अपोजिट वर्ड जो है यूज कर सकते हैं, मतलब काफी कुछ है, और पर्यायवाची के रूप में खासतौर पर हम लोग देखते हैं कि अंशु, मेरेज, रश्मि वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, आलोक के लिए किरण तो हो नहीं सकता। प्रकाश, तो देखो प्रकाश भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आलोक खुद रोशनी है। ठीक है, प्रकाश भी रोशनी है, दोनों सेम सेम हो गए, तो सिनोनियम हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं। तिमिर मतलब अंधकार, अंधेरा, है ना। जो आलोक के लिए क्या हो सकता है? तिमिर हो सकता है, बिल्कुल सही है। दिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो क्या रहेगा सही? तिमिर। ठीक है, जहां आलोक वहां पर तिमिर, ऑपोजिट। ठीक है, अंधकार के लिए होता है प्रकाश। ठीक है, और वहीं हम लोग दिन के लिए क्या होता है? रात हो जाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। साधारण का सटीक विलोम क्या रहेगा? विशेष, सामान्य, विशिष्ट या श्रेष्ठ। ठीक है, तो श्रेष्ठ का क्या होता है? अपोजिट। श्रेष्ठ के लिए हम लोग यूज करते हैं निम्न, है ना, जनरली ये यूज करते हैं निम्न या फिर उधम। ठीक है, और विशिष्ट, खास, विशेष। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? विशिष्ट के लिए सामान्य, ऑपोजिट इसका। बचा क्या हमारे पास में? विशेष। तो साधारण का ऑपोजिट विशेष। ठीक है, साधारण भाषाओं में इसको खास कह सकते हैं, साधारण के लिए खास। ए हो गया हमारा आंसर यहाँ पर। चलिए, तो संगठन का सटीक विलोम क्या होगा? संकुचन, प्रसारण, विसरण या विघटन। संगठन, संकुचन, प्रसारण, विसरण या फिर विघटन। सबसे सही जो है यहाँ पर वो विघटन ही है। सटीक विलोम कह रहा है ना, तो सटीक विलोम क्या बैठेगा? विघटन ही बैठेगा। संगठन बनना, तैयार होना। संकुचन तो कमी होता है, प्रसार मतलब विस्तार होता है। ठीक है ना, तो संगठन के लिए विघटन। स और वी वैसे भी अपोजिट ही यूज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, तो जैसे कि संकुचन है, संकुचन के लिए आप क्या ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो? संकुचन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं प्रसारण। ठीक है, तो संकुचन प्रसारण एक दूसरे के विलोम ही है। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अल्पज्ञ का सटीक विलोम क्या होगा? देखो अल्पज्ञ, ठीक है, शब्द के अंदर ही छुपा हुआ राज। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, वृद्धि, अलभय, बहुज्ञ और उपेक्षा। ठीक है, तो उपेक्षा तो मतलब ही नहीं बनता हो जाए। ठीक है ना, क्या रहेगा? उपेक्षा का तो अपेक्षा होता है ना। बहुज्ञ, यहाँ पर क्या है? अल्पज्ञ। तो ज्ञा को ना भी देखा जाए, अगर ज्ञा को हम लोग साइड कर दें, तो अल्प के लिए क्या रहता है? बहु रहता है। बात तो ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अल्प के लिए बहु, कम के लिए मतलब ज्यादा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि अलभय दे रखा है। ठीक है, तो अलभय के लिए क्या रहेगा? लभय रहेगा। ठीक, वृद्धि के लिए क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? वृद्धि कम या फिर ह्रास, ये मान सकते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। उपमान का सटीक विलोम क्या है? उपमेय, अनुपमेय, प्रमेय या फिर उपसर्ग। देखो उपसर्ग के लिए अपोजिट वर्ड जो है वो क्या रहता है? ठीक है, ये तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि उपसर्ग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्ग हिंदी वगैरह में सब जगह में पढ़ने को मिल जाता है आराम से। ठीक है, प्रमेय के लिए क्या रहता है? अप्रमेय। ठीक है, अनुपमेय शब्द जनरली यूज कहीं होता नहीं है, रहता नहीं है। ठीक है ना, ये वर्ड। और उपमान का क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमान, उपमेय, यानी कि ये है हमारे लिए आंसर सही। ठीक है, उपमान मतलब जोड़ा ना जा सके, उपमेय जिसको उपाधियां दी जा सकती हैं किसी भी चीज की, वस्तु की या जो भी। ठीक है, उपाधियां वगैरह किसी से कनेक्ट करने के लिए। क्लियर? एकाग्र का सटीक विलोम क्या होगा? चंचल, वाचाल, विनीत या आलोक। देखो आलोक तो पढ़ चुके हो अभी, आलोक के लिए क्या रहता है? ठीक है, ऑपोजिट जस्ट बताया ना अभी, क्या बताया जरा कमेंट करना मुझे एक बार। और विनीत मतलब सॉफ्ट,
प्यार मोहब्बत वाला, आराम से बातचीत करने वाला, शांत चित्त वाला व्यक्ति, है ना। तो विनीत के लिए हम लोग ले लेते हैं धृष्ट, ठीक है। धृष्ट यानी कि मतलब जो व्यक्ति मतलब सहयोग वगैरह ना हो, उससे परे हो, ठीक है। तो विनीत जो होता है वो जुड़ा हुआ शांत व्यक्ति होता है, धृष्ट जो होता है वो थोड़ा सा वर्ण टाइप, थोड़ा उग्र इस टाइप की पर्सनालिटी की होती है। वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, इसके लिए हम लोग मूक लेते हैं, रेगुलर क्लास में कई बार पढ़ चुके हैं इसको। तो बच्चा क्या, एकाग्र यानी कि फोकस, तो चंचल जो फोकस ना हो पाए, ठीक है, जो ध्यान अलग अलग जगह पे लगाए अपना, तो वही हो जाता है आंसर इसका, तो ए हो जाएगा आंसर, ठीक। चले आगे। अगला प्रश्न है हमारा सकर्मक, ठीक है। सकर्मक का विलोम क्या होगा, अकर्मक, विकर्मक, द्विकर्मक या कर्मक। सबसे बढ़िया अकर्मक, सिंपल है, सामने ही देख के पता चल रहा है, ठीक है ना। तो सकर्मक के लिए अकर्मक, ठीक है। हिंदी में मतलब क्रिया वगैरह के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है। सकर्मक के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो कर्ता होता है, ठीक है, उसकी क्रिया का प्रभाव किसी और वस्तु पे या किसी और इंसान पे पड़ रहा होता है, लेकिन अकर्मक में सीधा व्यक्ति का क्रिया से संबंध होता है, ठीक है। तो इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न हो गया, कनिष्ठ का सटीक विलोम क्या होगा। कनिष्ठ के लिए क्या लिखते हैं, ठीक है। कनिष्ठ सबको पता है क्या होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, क्षर नहीं, अर्क नहीं, ज्येष्ठ बिल्कुल यही रहेगा, सूक्ष्म नहीं, ठीक है। तो कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म का मतलब ये तो छोटा ही होता है ना। तो सूक्ष्म के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्थूल, ठीक है। क्षर के लिए क्या ले लेते हैं, अक्षर। क्लियर है सभी को। तो ये इस प्रश्न के लिए उत्तर रहेगा हमारा सी, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। और वहीं सृजन का विलोम क्या हो जाएगा, विनाश, विभव, पराभव या फिर अभाव। क्या होगा, सृजन मतलब बनाना, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली बात है विनाश ही होगा, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं हो सकता, जहाँ बना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ तोड़ने की बात, खत्म करने की बात हम लोग को करनी पड़ेगी, तभी विलोम शब्द जो है वो सामने आएगा। क्लियर है सभी को, ठीक। तो आज की क्लास में इतनी बातें करते हैं, बाकी जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस होने थे आज की क्लास में हो गए। आप इसको बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं, और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करके बाकी साथियों तक शेयर भी जरूर कर दिएगा। बाकी की बात होगी अगले प्रश्नों में, अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।